हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर लॉन्चर इम्पोर्टेंट न्यूज एनालिसिस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग एक इम्पोर्टेंट बिल को, जिस बिल का नाम है ट्रैफिकिंग इन पर्संस प्रिवेंशन केयर एंड रिहैबिलिटेशन ड्राफ्ट बिल 2021। ये बिल अभी ड्राफ्ट के स्टेज में है और हो सकता है कि इस बिल को विंटर सेशन के दौरान पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाए और उसी में पार्लियामेंट्री प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस बिल को एक्ट के रूप में कन्वर्ट किया जाए। तो समझेंगे हम लोग आज के सेशन में कि इस बिल को लेकर के क्या प्रोविजंस यहाँ पर ड्राफ्ट में रखे गए हैं, साथ ही साथ इस बिल में क्या इश्यूज हैं, जिन इश्यूज को लेकर के यहाँ पे रिसेंटली में इंडियन लीडरशिप फोरम अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को एक लेटर लिखा, जहां पर इस बिल के अंदर जितने भी इश्यूज हैं उन इश्यूज को किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, कहाँ कमियां रह गई हैं, वहां पे इस बिल में चीजों को सुधारा जाए। तो उन इश्यूज को भी हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि इस बिल में प्रोविजंस क्या है। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझना चालू करते हैं कि ये बिल है किस चीज से रिलेटेड। तो जैसा कि आप बिल में नाम में आप साफ साफ देख सकते हैं, इट इज अबाउट ट्रैफिकिंग इन पर्संस। तो ये टारगेट करता है इंडिया में होने वाले जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्राइम्स हैं मेनली उसको, और उनके विक्टिम्स का किस तरीके से ख्याल रखा जाए। ये बिल पूरी तरीके से इस चीज को लेकर के कंसर्न्ड है। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के क्या है। अगर डाटा एनालिसिस के हिसाब से देखें, एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से देखा जाए, तो टोटल 2019 में 6,616 ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस हमें देखने को मिले थे। 2018 में भी ये केसेस की संख्या अच्छी खासी थी, 5,788 केसेस के आसपास। और 2017 में भी 5,900 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस जो है यहाँ पर वो रजिस्टर किए गए थे। अब जितनी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्ल्ड वाइड यहाँ पे हो रही है, उसमें 1/3 विक्टिम्स ऑफ ऑल ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम वो आपके चिल्ड्रंस होते हैं। और ये सिचुएशन इंडिया में और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि एनसीआरबी के 2018 के डाटा के हिसाब से अगर आप देखें, तो टोटल विक्टिम्स होने वाले ह्यूमंस में से 51% चिल्ड्रन थे, और उसमें से भी ज्यादातर 80% जो संख्या थी वो आपकी गर्ल चाइल्ड की थी यहाँ पर। तो इंडिया में इस वजह से सिचुएशन और डिस्टर्बिंग हो जाती है। और रिसेंटली में कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जब बहुत सारे चिल्ड्रन इंडिया में ऑर्फन्ड हुए, तो यहाँ पर उनको अडॉप्ट करने के नाम पे या उनको एम्प्लॉयमेंट देने के नाम पे, लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के नाम पे या शेल्टर प्रोवाइड करने के नाम पे, हो सकता है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग इन चिल्ड्रंस को ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो जाएं, इन चिल्ड्रंस का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाए, और इसी वजह से इनको प्रोटेक्शन दिया जाना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देखें लोगों के, या लॉज को समझने की कोशिश करें, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 23(1) का सब क्लॉज 1 कहता है कि भारत का संविधान किसी भी तरह की ट्रैफिकिंग को या फोर्स लेबर को ह्यूमन बींग्स के कंटेक्स्ट में प्रोहिबिट करता है। यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 भी पास किया गया था, जो हाईली पेनलाइज करता है कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए अगर ट्रैफिकिंग किया जा रहा है तो उस चीज को। दो इंडिया ने बॉन्डेड और फोर्स लेबर सिस्टम को भी एंड किया था, उसके लिए भी इंडिया ने बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को यहाँ पे पास किया हुआ है, जो यहाँ पर किसी भी तरह के बॉन्डेड या फोर्स लेबर को भी प्रिवेंट करता है। फिर आईपीसी इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 366 ए और 372 ये प्रोहिबिट करता है किसी भी माइनर की किसी भी माइनर को सेल करने को लेकर के, ये प्रोहिबिट करता है चीजों को, और या फिर किसी की भी किडनैपिंग को ये प्रोहिबिट करता है, या फिर किसी भी माइनर को प्रोस्टिट्यूशन के लिए यहाँ पे सेल किया जा रहा है तो उस पर ये पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाता है, और इसमें डिफरेंट पनिशमेंट के प्रोविजंस भी डिफाइंड किए गए हैं। फिर उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये भी आपके वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो उसके लिए यहाँ पर कुछ राइट्स मेंशन करता है, और उन राइट्स का वायलेशन होने की स्थिति में कंपनी के ऊपर पनिशमेंट, या कंपनी के ओनर्स के ऊपर जो वर्कर्स के राइट्स के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको यहाँ पर जो है वो पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो इस तरीके से इंडिया में डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है,
साथ ही साथ बॉन्डेड और फोर्स लेबर के इश्यू को भी, और साथ ही साथ फोर्स प्रोस्टिट्यूशन को भी यहाँ पे एड्रेस करने की यहाँ कोशिश करी गई है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो नया बिल आ रहा है, इस बिल के क्या सर्टेन प्रोविजंस हैं। सबसे पहली बात, ये नया बिल भारतीयों के लिए तो है ही है, भारतीय नागरिकों के लिए तो है ही है ये बिल, साथ ही साथ जो नागरिक यहाँ पे भारत से बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी ये बिल है। कोई भी एक ऐसा पर्सन or persons on any ship or aircraft registered in India wherever it may be or carrying Indian citizens wherever they may be, वो कहीं पे भी हो, भारत के नागरिक, चाहे वो शिप पर, चाहे वो एयरक्राफ्ट कोई रजिस्टर्ड है उस पर, कहीं पे भी हो, यहाँ पर उनको इस बिल में इंक्लूड किया गया है। दूसरी बात, अ फॉरेन नेशनल और अ स्टेटलेस पर्सन हु हैज हिज और हर रेसिडेंस इन इंडिया एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, इनको भी कवर किया गया है। कोई भी फॉरेन नेशनल अगर उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है ट्रैफिकिंग के टर्म्स में, तो यहां पर उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा इस बिल से। एंड दिस लॉ विल आल्सो अप्लाई टू एवरी ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस विद क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस। फिर इसके बाद इसके अंदर जो विक्टिम्स की डेफिनेशन दी गई है, उसमें ये कहा गया है कि इसमें वुमेन इंक्लूडेड है, चिल्ड्रंस इंक्लूडेड है, ट्रांसजेंडर्स इंक्लूडेड है, या फिर कोई भी एक ऐसा पर्सन जो ट्रैफिकिंग का शिकार हो चुका है, ऐसा कोई भी विक्टिम जो है उसको इस बिल के अंदर कवर किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट यहां पर यह है कि इट ऑल्सो डज अवे विद द प्रोविजन that a victim necessarily needs to be transported from one place to another to be defined as victim। यहां पर यह बात कही जा रही है कि पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम को डिफाइन किया जाता था कि अगर उसे कहीं एक जगह से ले जाकर के दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन अब इस प्रोविजन को भी ये बिल हटा देता है और कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके साथ फोर्स प्रोस्टिट्यूशन में उसे धकेला जा रहा है, फोर्स किडनैपिंग करी जा रही है उसकी, वो भी ट्रैफिकिंग का पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन का इन्वॉल्व होना पूरे प्रोसेस में नेसेसरी नहीं है। ऐसे बिना ट्रांसपोर्टेड बिना ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी के भी किसी को यहाँ पे विक्टिम कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पर ये बिल फिर एक्सप्लॉयटेशन को भी डिफाइन करता है कि किस केस में किस व्यक्ति को विक्टिम माना जाए। यहाँ पर तो जो एक्सप्लॉयटेशन है, वो एक्सप्लॉयटेशन इज related to the prostitution of others or other forms of sexual exploitation। Sexual exploitation में pornography, physical exploitation, forced labor of services, slavery or practices similar to slavery, servitude or forced removal of organs, illegal clinical drug trials और illegal biomedical research। जो भी एक्टिविटीज के कंटेक्स्ट में किसी भी व्यक्ति को फोर्सफुली उस पर ये एक्टिविटीज प्रैक्टिस अगर करी जा रही है, तो वो व्यक्ति यहाँ पे डिफाइन हो रहा विक्टिम के रूप में, और ऐसा माना जाएगा कि उसका यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किया गया है। फिर इस बिल में ये भी कहा गया है कि अगर ऑफेंडर कोई डिफेंस पर्सनल है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है, या कोई किसी अथॉरिटी पर हाई पोजीशन को एंजॉय कर रहा है, उसे भी ऑफेंडर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा अगर वो इनमें से किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व यहाँ पे रहता है तो। राइट, फिर इसके बाद इस बिल में जो ऑफेंडर के कंटेक्स्ट में पेनल्टी डिफाइन की गई है, वो पेनल्टी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कम से कम यहाँ पे 7 साल की जेल हो सकती है, और ये जेल जो है वो 10 साल तक भी यहाँ पर दी जा सकती है। फिर इसके साथ साथ फाइन भी लगाया जा सकता है। वो फाइन की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 5 लाख रुपए डिसाइड की गई है इन मोस्ट केसेस ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस में 7 साल से 10 साल की सजा यहाँ पर डिफाइन करी गई है। और अगर एक से ज्यादा चाइल्ड की ट्रैफिकिंग किसी व्यक्ति ने करी है, तो वहां पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन इस बिल में डिफाइन किया गया है। फिर इस बिल में जितनी भी केसेस आएंगे, उस केसेस की जांच जो करेगी वो अपनी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी, जो कि बाकी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करेगी और ट्रैफिकिंग के इश्यू को कॉम्बैट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। फिर इस बिल में एक कमिटी के एस्टेब्लिशमेंट की भी बात कही जा रही है, जिस कमिटी का नाम होगा नेशनल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कमिटी। एक बार लॉ पास होने के बाद सेंटर नोटिफाई करेगा इस कमिटी की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, ताकि इस बिल का ओवरऑल इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो पाए, इस बिल के जो प्रोविजंस हैं वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो पाए, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करी जा सके। इस पर्पज से ये कमिटी यहाँ पे एस्टेब्लिश करा जाएगा। इसके लिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कमिटी एस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि ग्राउंड लेवल पर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो पाए। इस कमिटी के अंदर
वेरियस मिनिस्ट्रीज की तरफ से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, जिसमें होम सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री है वो एक चेयरपर्सन के रूप में इस कमिटी का पार्ट बनेंगे, और इसमें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पे सेक्रेटरी की भूमिका निभाएंगे एज अ को चेयरपर्सन, राइट। फिर उसके बाद इस बिल की सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो या कोई अदर पर्सन हो, सबको यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये बिल अपने स्कोप के अंदर ले लेता है, और इनमें से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चाइल्ड को, वुमेन को, पर्सन को, अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन जो इस बिल में डिफाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये जो बिल है, उस बिल के पास हो जाने के बाद जब ये लॉ बन जाएगा तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन दी जा सकती है। स्पेशली फोर्स लेबर के केसेस में, जहां लोगों को लालच दे करके दूसरे देश में लाया जाता है और फिर उनके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट जो है वो जब्त कर लिए जाते हैं, और इस तरीके से उनकी एक तरीके से ट्रैफिकिंग हो जाती है। ये बिल इस इन इंसिडेंट्स को भी कर्व करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर इस बिल के साथ कुछ इश्यूज हैं, उन्हीं इश्यूज को लेकर के रिसेंटली में इंडियन लीडरशिप फोरम ने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन को लेटर लिखा था। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये कही गई कि जो रिहेबिलिटेशन का प्रोविजन इस बिल के अंदर डिफाइन किया गया है, उसमें केवल और केवल शेल्टर होम्स देने की बात कही जा रही है, उसके आगे किसी तरह के रिलीफ की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर डिमांड ये है कि कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन मॉडल का डेवलपमेंट होना चाहिए, जो हेल्थ सर्विसेज, लीगल एड सर्विसेज, वेलफेयर स्कीम्स का लाभ किस तरीके से उनको मिल पाए, उनको किस तरीके से इनकम अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाए, ताकि वो वापस से पूरी तरीके से अपने कम्युनिटी और फैमिली में एक्सेप्ट की जा सके। इस वजह से उनको रिलीफ जो है वो शेल्टर होम से भी आगे बढ़ के दिया जाना चाहिए, बट ऐसा कहना है कि बिल में केवल शेल्टर होम्स तक प्रोविजन डिफाइंड है। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स की भी अगर हम लोग माने, तो ये जो बिल है इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉस। दूसरी बात, बिल जो है वो सेक्स वर्क और माइग्रेशन को ट्रैफिकिंग के साथ कंबाइन कर देता है। तीसरी बात, यहाँ पर जो बिल है वो पूरी तरीके से ट्रैफिकिंग को एक क्रिमिनल लॉ पर्सपेक्टिव से एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, जबकि यहाँ पर ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच और विक्टिम सेंटर्ड अप्रोच जो है वो यहाँ पर मिसिंग है। और इसी में ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन राइट बेस्ड और विक्टिम सेंटर्ड अप्रोच के जो कुछ प्रोविजंस जो हैं वो इस बिल में डिफाइन किए जाने चाहिए। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि इसके सारे कई सारे प्रोविजंस जो हैं वो वेग हैं, क्लियरली डिफाइंड नहीं है, और ये जो है कई सारे ऐसे एक्टिविटीज को भी क्रिमिनल एक्टिविटी बना देगा जो जरूरी नहीं है ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हो। और इस वजह से यहां पर हो सकता है कि जो एक्टिविटीज ट्रैफिकिंग ना हो, अनक्लियर डेफिनेशन की वजह से उन एक्टिविटीज को भी ट्रैफिकिंग मान करके यहां पर लोगों को पनिशमेंट दिया जाएगा, तो फिर एक तरीके से इनजस्टिस बढ़ेगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं, वेग डेफिनेशन को क्लियर करने की जरूरत है, यहाँ पर सिलेक्टिव इश्यूज बाय इश्यूज चीजों को यहाँ पे डिफाइन करके एड्रेस करने की जरूरत है, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉस के अकॉर्डिंग अपने बिल को यहाँ पर मोल्ड करने की जरूरत है, और जो रिलीफ है उस रिलीफ को यहाँ पे विक्टिम के केस में बढ़ाने की जरूरत है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट बिल, ट्रैफिकिंग इन पर्सन ड्राफ्ट बिल 2021, जैसे हो सकता है इस विंटर सेशन में पार्लियामेंट में रखा जाएगा और ये एक एक्ट का फॉर्म उसके बाद ले ले और ये एक लॉ के रूप में इंप्लीमेंट हो जाए। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।